जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सको। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट सितंबर 2022 तुला लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के कारण घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, बदलाव को पसंद करके आगे बढ़ते हैं। साथ ही वायु तत्व लगन है, जिसके कारण स्वतंत्र विचारधारा पाई जाती है और इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल होती है। शुक्र से प्रभावित होते हैं और तुला का एक स्वभाव रहता है कि बैलेंसिंग नेचर रहता है। व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत भौतिकता, आध्यात्मिकता सबको बैलेंस करके चलता है। या किसी भी विषय में अगर हम देखा जाए तो घर को, परिवार को, बाहर के संबंधों को सब तरीके से अपने आप को बैलेंस करके चलता है। इस तरीके का प्रभाव रहता है। शुक्र के प्रभाव के कारण मौज मस्ती करने वाले, आनंद लेने वाले ज़िंदगी का, और शुक्र से प्रभावित होने के कारण ये ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करने का शौक़ रखते हैं। इस तरीके का प्रभाव इन व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। अब देखें, यहाँ पर अगर हम सितंबर माह के अंतर्गत देखें तो लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश शुक्र बनते हैं, जो कि 31 अगस्त से 24 सितंबर सिंह राशि के अंतर्गत और आय भाव में गोचर करेंगे। मतलब कि 24 सितंबर तक लग्नेश का जो गोचर रहेगा वो आय भाव के अंतर्गत ही रहेगा, और खासकर आयेश भी सूर्य 17 सितंबर तक आय भाव में गोचर करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुरुआती समय जो कह सकते हैं कि 24 सितंबर तक का समय, मतलब कहीं ना कहीं आयेश लग्नेश की आय भाव में स्थिति ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपके विशेष तौर पे आय में वृद्धि होगी और आपको मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों का साथ, सहयोग, उनसे लाभ प्राप्त होता हुआ आपको आपके जीवन में दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपका नेटवर्क भी बढ़ सकता है, अर्थात आपके जीवन के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जुड़ सकते हैं आपसे जो आपको फ़ायदा देते हुए दिखाई दें। तो कुल मिलाकर ये स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। साथ ही क्योंकि शुक्र का प्रभाव आएगा आय भाव के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको पत्नी से लाभ, पत्नी से सुख, पत्नी से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी कह सकते हैं, या आय को लेकर भी स्त्री पक्ष से आपको विशेष तौर पे फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी स्थिति कही जाएगी। साथ ही शुक्र की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो कि संतान सुख को बढ़ाने वाली रहेगी, आपके प्रेम संबंधों में सुख को बढ़ाने वाली रहेगी कह सकते हैं, और शिक्षण संबंधी कार्यों में भी वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे तो अभी पंचमेश की स्थिति क्योंकि अपने से 12वें जा रही हैं, तो यहाँ पर शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित कार्यों में सावधान रहना है। इस तरीके के काम में अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। हाँ, अभी लेकिन अगर हम देखें तो शुक्र 24 सितंबर के बाद लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत चला जाएगा। वैसे भी इस माह के अंतर्गत 17 सितंबर के बाद सूर्य भी 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे, जो कि हम आपको बताएंगे। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड संबंध काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर कर सकते हैं, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विशेषकर एक न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपके लिए मतलब फ़ायदा देने वाला रहेगा, क्योंकि आय भाव का स्वामी खुद 12वें घर के अंतर्गत जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा दिलाएंगे। एक बात यहाँ पर देखिएगा कि 24 सितंबर के बाद जब लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं शुक्र, तो एक तो ये भोग विलास, ऐश्वर्य, सुखों में विशेष तौर पे वृद्धि कर सकते हैं। आप मतलब कहीं ना कहीं स्वयं का व्यय करते हुए भी नजर आएंगे। स्वयं से दूर मतलब कहीं बड़ी बड़ी यात्राओं पर जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। ऐसी विजिट मतलब ऐसी यात्राएं आपके जीवन में हो सकती है। शुक्र 12वें घर के अंतर्गत यहाँ पर वीर्य हानि भी कराते हैं। तो ऐसी स्थिति 24 सितंबर के बाद मतलब आपकी काम वासना में विशेष वृद्धि होती हुई देखने को मिलेगी। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन भी आ सकता है और कुछ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत एक बंधनकारी भी ये रह सकता है। ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर तक सूर्य आय भाव के अंतर्गत ही गोचर करेंगे, और आय भाव में गोचर आय के लिए तो विशेष तौर पे वृद्धि करने वाला रहेगा ही। साथ ही सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत बड़े भाई बहन के स्वाभिमान में भी वृद्धि रहेगी, बड़े भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनकी बातों को, उनके आदेशों को आपको विशेष तौर पे मानना पड़ेगा, तब जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा। और मित्रों के भी कह सकते हैं कि स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनकी भी बातों को आपको मानना पड़ेगा।
पड़ेगा, तब जाकर आपको उनसे विशेष तौर पर लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। आपका अपना विजन क्लियर कह सकते हैं अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर, या फिर अपनी एजुकेशन को लेकर, साथ में इसमें कहेंगे ग्रेजुएशन को लेकर यहाँ पर आपका विजन बिल्कुल क्लियर रहेगा। आपको स्पष्ट दिखेगा किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, या पब्लिक परफॉर्मेंस में भी आपको विशेष तौर पे आपको फायदा रहेगा और वहाँ पर भी आपको पता रहेगा कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर 17 सितंबर तक अगर आपको सरकारी क्षेत्र से कहीं किसी काम में आप उलझे हुए थे तो वहाँ पर भी आपको विशेष तौर पर फायदा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी शनि और गुरु का प्रभाव जो छठे में चल रहा है, गुरु का प्रभाव, गुरु षष्ठम भाव में है और शनि की दृष्टि है, और साथ ही गुरु का वक्री होना ये अपने आप में आय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही सूर्य भी एकादश भाव के अंतर्गत आय भाव पर हैं। तो ये स्थिति सरकारी नौकरी के योग भी बताती है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब लगने के भी ये समय यहाँ पर पता लगता है। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर भी आपको विशेष लाभ दे सकती है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव रहेगा 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। तो सूर्य जब 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि वो आय भाव का स्वामी होकर 12वें में जा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर बुध भी उच्च के होकर रहेंगे जो कि द्वादशेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कह सकते हैं कि आपको आपकी आय जो आपको मिलेगी वो 12वें घर से मिलेगी। हो सकता है विदेश वगैरह इत्यादि से आपको मिले, हॉस्पिटल वगैरह से भी संबंध आकर, मतलब वहाँ से भी या तो आप आय अर्जित कर सकते हैं, या फिर आपका पैसा वहाँ पर वेस्ट हो सकता है, या फिर वहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्योंकि 12वें घर में जेल वगैरह इत्यादि भी लग्नेश खुद 12वें में जाएंगे 24 सितंबर के बाद। तो कह सकते हैं वहाँ पर भी स्थिति रहेगी कि या तो आपका पैसा उधर से आता होगा, या फिर पैसा वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आय वहाँ पर चली जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी वहाँ से आय नहीं बनती है तो वहाँ पर फिर नुकसान होने की संभावना भी बनेगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। हो सकता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में इसमें काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी इनकम आती हुई दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है संबंध, या फिर आपके देश, मतलब आपके जो है अलग अलग स्थानों से, देश विदेश से आपके संबंध हैं, तो वहाँ से आपकी आय अर्जित हो सकती है। आपको ऐसी स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत बन सकती है, या जन्म स्थान से दूर अलग अलग स्थानों से आपको फायदा, आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य 12वें घर के अंतर्गत कारण सरकारी क्षेत्रों में इस समय के अंतर्गत उलझने बढ़ेंगी, ऐसा कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य आपको करना है वो 17 सितंबर से पहले आप कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य जब तक सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे तब तक आप करेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति का आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। सूर्य, एक और बात यहाँ पर कहेंगे कि सूर्य भी 12वें घर में चले जाएंगे, साथ ही भाग्येश मतलब नवमेश भी 12वें घर के अंतर्गत, बुध भी जा रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। थोड़ा सा पिता का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था के अंतर्गत इन पर दृष्टि भी डालेंगे। तो ये स्थिति बताती है पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी बन सकती है, या फिर मतलब थोड़ा पिता का आपको विशेष ध्यान आपको देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल भी वृषभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मंगल सप्तमेश हैं, द्वितीयेश हैं, अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये एक स्थिति बताती है, अगर हम द्वितीयेश को देखें तो द्वितीयेश बनकर अष्टम में गए हैं, धन भाव का, धन संचय के लिए धन भाव के स्वामी बनकर अष्टम में गए हैं। ये आपके या तो धन को कह सकते हैं अष्टम से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ, आपको फायदा दिला सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर अपने घर को भी देखेंगे। तो ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको परिवार वगैरह का सपोर्ट, सहायता मिल सकती है, वहाँ से आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति कह सकते हैं। या पैतृक चल रहे कुछ विवाद अगर हो तो वहाँ पर भी आपको आप फाइट करके जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद वगैरह हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा फाइट करके आप वहाँ पर जीत रहे हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आप कहीं ना कहीं आपके धन को संचित करने का आप प्रयास करेंगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही एक बात और, क्योंकि सप्तमेश बनकर ये मंगल अष्टम में गए हैं, सप्तम भाव में भी राहु को गोचर हो रहा है, ये पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए, ये जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण या तो जीवन साथी धोखा दे सकता है, चीटिंग कर सकता है, या फिर वो व्यक्ति स्वयं में भी परेशान, मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सप्तमेश आपके लगन से अष्टम में आ रहा है, मतलब आपके लिए वो कष्ट देने वाला है, मतलब आपका जीवन साथी आपके लिए कष्ट देने वाला है। अब हो सकता है कि या तो आपकी कुंडली के अंतर्गत मैरिड लाइफ अगर खराब हो रही है तो वहाँ पर वो एक अलग तरीके से, नेगेटिव तरीके से कष्ट देने वाला रहेगा, अन्यथा यहाँ पर कह सकते हैं कि हो सकता है उनका स्वास्थ्य वगैरह खराब चले, जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत है और मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी है, वाहन चलाते
वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय के अंतर्गत किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। खासकर अगर आपकी दशा वगैरह भी इसी तरीके की चल रही होगी तो वहां पर अग्नि का भय या चोट चपेट इस तरीके की कुछ घटना का हो जाना, ऐसी स्थिति भी आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के बाद देखिए मंगल की चौथी दृष्टि आय भाव पर रहेगी, तो विशेष तौर पे आपका पराक्रम रहेगा आय वृद्धि के लिए भी, साथ ही सुख की, क्योंकि चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि जब एकादश भाव पर रहेगी, ये मित्रों, बड़े भाई बहनों, इनके सही जो सुख है वहाँ पर व्यक्ति उसको उस सुख को प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पे आपको पराक्रम करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं उस सुख में कमी तो दिखती है, विशेषकर आपको लाभ तो मिल रहा है उनसे, लेकिन उनका जो सुख आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वहाँ से, उसमें आपको फाइट करनी पड़ रही है, तब जाकर आपको उनका सुख या लाभ आपको वहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि अपने घर को देखेंगे तो विशेष तौर पर वाणी में थोड़ा सा, क्योंकि मंगल अपने भी घर को देखेगा, यहाँ पर वाणी में कड़वाहट ला सकता है। और साथ ही एक बात और का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव पर मंगल है, तो जीवन साथी की जो वाणी है, जीवन साथी बहुत नॉन स्टॉप कह सकते हैं, बोलता हुआ दिखाई देगा, चिल्लाता हुआ दिखाई दे सकता है, कुछ गलत बोलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरीके की जीवन साथी की वाणी भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि अपने द्वितीय भाव पर रहेगी, तो थोड़ा आपकी वाणी को भी प्रभावित करेगी, धन को संचित कराने वाली रहेगी, कुटुंब जन के लिए विशेष जिम्मेदारी या उनके साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपका विशेष फाइट रहेगी। मतलब आप ज्यादा मेहनत, ज्यादा पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही मंगल की आठवीं दृष्टि जब पराक्रम भाव पर रहेगी, विशेष तौर पे आपको साहसी बनाएगी, पराक्रमी बनाएगी, और आप हो सकता है कोई ऐसे कार्य करें जिसमें काफी रिस्क टेकिंग वर्क आप करते हुए दिखाई दें, मतलब रिस्क लेते हुए आप दिखाई दें, ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही छोटी छोटी यात्राओं के अंदर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, और छोटे भाई बहनों के साथ आपके या आस पड़ोस के पड़ोसियों के साथ वहाँ पर थोड़े से दिक्कतें, संबंधों में थोड़ी परेशानियाँ वहाँ पर बन सकती हैं। तो इस तरीके की स्थिति का देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद बुध के प्रभाव को जाने तो देखिए बुध यहाँ पर भाग्य के स्वामी हैं, और साथ साथ आपके नवमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं, और द्वादश भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो ये बात तो तय है कि भाग्य का स्वामी बनकर वो 12वें में चला गया। ये बात तो तय है कि 16 अक्टूबर तक ये जो आपका भाग्य आपको मिलेगा वो विशेषकर 12वें से ही मिलेगा, अर्थात जन्म स्थान से दूर मिलेगा, विदेश से मिलेगा, वहाँ से आपको भाग्य मिलता हुआ दिखाई देगा। या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके के हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड या वर्क कर रहे हो, जेल इत्यादि के अंतर्गत हो, मतलब कहीं ना कहीं 12वें घर से संबंधित अगर आप हैं तो वहाँ पर अब आपका भाग्य चला जाएगा। और ये जैसा कि 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक है, तो कह सकते हैं कि इस समय के अंतर्गत आपको वहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपके कुछ काम ऐसे अटके हुए हों जो परेशानी उत्पन्न कर रहे हो, वहाँ पर भाग्य का साथ मिलकर, गुरु कृपा होकर वहाँ से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत बुध के प्रभाव के कारण, क्योंकि बुध 12वें के स्वामी को 12वें भाव में, वाणी का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा, बहुत अधिक बोलना आपको पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। कम्युनिकेशन ज़्यादा आपका रहेगा, आपको ज़्यादा अपनी मतलब आपको अपनी वाणी का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा, ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देंगे, तब जाकर हो सकता है कि किसी एक कार्य को करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा हो, तब जाकर वो कार्य आपके जीवन में हो। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक बात और यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश भी खुद 12वें घर के अंतर्गत गए हैं और नवमेश भी 12वें घर में गए हैं, तो धार्मिक कार्य पर भी खर्चा होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु के आश्रम जाने इत्यादि का भी संबंध यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसी तरीके का आश्रम, मतलब इस तरीके की स्थिति से गुरु आश्रम जाए, नेगेटिव हो सकता है जेल वगैरह इत्यादि के संबंध, हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध, तो ये हो सकता है खासकर जब शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत जाएंगे 24 सितंबर के बाद ये स्थिति देखने को मिल सकती है। ये निर्भर करेगा, देखिए कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव इवेंट अगर आपकी लाइफ में घटित होता है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, निर्भरता रहेगी आपकी जन्म कुंडली पर, क्या दशा अंतदशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, उसी के आधार पर आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। अन्यथा ये सिर्फ मतलब आपके कुछ हद तक आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को हम जान चुके हैं। गुरु के प्रभाव को जाने तो गुरु पराक्रमेश भी है, षष्ठेश भी है, षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा अगर हम कहें तो पेट की या लीवर की थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही गुरु के प्रभाव के कारण आपको थोड़ा सा कानों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको पेट की, लीवर की, किडनी की और कान की, इनकी परेशानी आपके हो सकती है। नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, खासकर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, और विशेषकर अभी जैसे शुक्र की और सूर्य की आय भाव में जो स्थिति बन रही है, तो ये सारा प्रभाव मिलाकर अगर देखा जाए
तो ये समय आपके लिए जॉब के लिए आप इंटरव्यू दीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी नौकरी लगने के बहुत ही अच्छे इस समय के अंतर्गत सितंबर माह के शुरुआती 24 सितंबर तक तो काफ़ी प्रबल योग देखने को मिलेंगी। तो ये स्थिति अच्छी यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही गुरु की अमृत समान दृष्टि कार्यक्षेत्र पर रहेगी, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर पंचम दृष्टि आपके जो आपने कुछ समय पहले जो भी आपने कर्म किए हैं तो उनका फायदा अब आपको लगने वाला आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर आपको मतलब लाभ प्राप्त होगा, आपको तरक्की मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। हो सकता है कि लंबे समय से आप एफर्ट कर रहे थे अपने काम के लिए, तो अब वो एफर्ट आपका फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा, अब आपका वो पराक्रम आपका फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। गुरु की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो ये रहेगा प्रभाव आपका। देखो गुरु का प्रभाव और जब शनि का प्रभाव जब 12वें घर पर रहता है तो 12वें से संबंधित घटनाएं घटित होने की संभावना अच्छी या बुरी। तो 12वें घर में जैसा कि हमने बताते हैं खर्चा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब जब लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे 24 सितंबर के बाद तो आपका खर्चा बहुत अधिक हो जाएगा, आपकी यात्राएं बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लंबी लंबी यात्रा आपकी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। और गुरु शनि दोनों का प्रभाव है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से 12वें घर में नेगेटिव चीज़ें भी है, पॉजिटिव भी है। नेगेटिव में जेल है, हॉस्पिटल है, और पॉजिटिव में विदेश है, और या फिर लंबी यात्राएं कह सकते हैं। तो ये स्थिति या गुरु का आश्रम भी कह सकते हैं, तो वो सब भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ गुरु की नवी दृष्टि कहें तो नवी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, मतलब गुरु की नवी दृष्टि भाग्य के बल पर आपका पारिवारिक तौर पे वृद्धि कह सकते हैं, धन का संचय कह सकते हैं, और वाणी के माध्यम से आप विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और बैंक बैलेंस को ये कहीं ना कहीं सेव करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा जाएगा। निर्भरता सारी की सारी आपकी जन्म कुंडली पर बहुत अधिक निर्भरता रहती है, तभी कुछ व्यक्तियों के लिए तो ये सारी बातें एकदम बिल्कुल सच हो जाएंगी, और कुछ व्यक्ति को इसमें से बहुत कम ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में ऐसा घटित हो रहा है, क्योंकि दशा अंतदशा उसके बाद गोचर अप्लाई होगा, तब जाकर आपको यहाँ पर कुछ आपको ये जो बातें हैं आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ देखिए शनि यहाँ पर पंचमेश भी हैं और शनि चतुर्थेश भी। चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में गोचर, ये चतुर्थ भाव में मतलब भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि, इससे इसकी ओर यहाँ पर बताता भी है। तो दशा पर तो निर्भर रहेगा ये भी, और यहाँ पर क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं तो वक्री होने के प्रभाव से हो सकता है कि कुछ पुरानी जो माता संबंधित कोई जिम्मेदारी हो वो आप पूरी करते हुए दिखाई दें, मदर से रिलेटेड कुछ पुराने वर्क आपके पेंडिंग हो तो वो आप कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पेंडिंग वर्क वो आप करते दिखाई दें। हो सकता है कि आपने मकान खरीदा हो, उससे संबंधित कुछ पेपर वर्क रह रहा हो, वो सब आप करते हुए दिखाई दें, तो कुछ इस तरीके का काम आपके जीवन में हो सकता है। खासकर यहाँ पर एक बात और है कि शनि की सीधी दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर है, जिसके कारण घर के कारण, माता के कारण या किसी तरीके के सुख के कारण भी आपके कहीं ना कहीं काम में दिक्कतें बाधाएं आ रही हैं, और अप्स एंड डाउन्स ये शनि यहाँ पर दे सकते हैं। खासकर मदर को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव अभी आपके मन में गंभीरता को लेकर आ रहा है, मन में एक दुख, एक डीप मतलब यहाँ पर एक गहराई में जाकर एक व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है, इस तरीके की स्थिति को भी यहाँ पर बता रहे हैं। सीधी दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, जहाँ पर आपको संघर्ष के साथ आपको जीतना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु का प्रभाव कर्जे में भी वृद्धि करा सकता है, कर्ज व्यक्ति का बढ़ सकता है, तो वहाँ पर कर्ज को उतारने के लिए विशेष तौर पर संघर्ष करना पड़ेगा। रोग है तो रोग से लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर अगर आप जॉब है तो क्योंकि शनि की दृष्टि में थोड़ा संघर्ष रहता है, फाइट करके मतलब एक संघर्ष के साथ व्यक्ति को चीज़ प्राप्त होती है, और एक तरीके का शनि का प्रभाव रहता है, थोड़ा रिपीटिंग वर्क करके एक काम को बार बार 2-3 बार करके तब जाकर वहाँ पर सफलता मिलती है, ऐसा भी यहाँ पर प्रभाव देख सकते हैं। थोड़ा मामा मौसी के साथ संबंधों में थोड़ी मनमुटाव की स्थिति, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो वहाँ पर आपको संभल कर रहना है। साथ ही शनि की दशम दृष्टि ये लगन पर रहेगी, लगन पर केतु का भी प्रभाव है। अभी तक एक बात थी कि जो ये मंगल राहु मंगल का योग था वो सबसे नेगेटिव था कि गुरु भी वक्री नहीं हुए थे तब तक। इस समय राहु मंगल का प्रभाव, शनि की भी दृष्टि चल रही थी, लगन पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव था। लेकिन अब क्योंकि गुरु भी 29 जुलाई से वक्री अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं, जो कि लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो एक अच्छी स्थिति को बताता है कि आपके दिमाग पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आपको आगे के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक उत्साह उमंग आपके अंतर्गत जागृत हो रही है, तो वो स्थिति को भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अभी मंगल का भी प्रभाव हट चुका है, गुरु का प्रभाव है, खासकर राहु केतु शनि का प्रभाव तो है ही, केतु का भी प्रभाव है, तो ये सब प्रभाव जो पाप ग्रहों का प्रभाव आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि केतु हेडलेस बॉडी है और जब ये लगन पर आ जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमाग
से काम करना, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो एक तरीके से या तो उसको इंट्यूशन आएगा, पहले से ही ये बात तो तय है कि उसको अपने जीवन में होने वाली आने वाली जो घटना है उसका पहले से ही पता लगने लग जाता है। और ये आपके साथ अब हो भी रहा होगा कि आपको पहले से ही अपने आने वाली जीवन की घटना जो भी होने वाली है उसका पहले से पता लग रहा होगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से पता लगे तो वो उस स्थिति को भी बताता है और आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में होंगे। आपके पास दो चीज़ें होंगी तो आपको ये सोच रहे होंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरीके की कहीं ना कहीं डुअलिटी के अंतर्गत आकर आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ सकते हैं। और वहीं शनि की दृष्टि लगन पर जो पड़ रही है वो स्वयं की पर्सनैलिटी, सामाजिक तौर पर आपकी छवि, उसको आप बनाए रखने का प्रयास करेंगे। आपका विशेष पराक्रम, विशेष कर्म जो रहेगा, कर्म दृष्टि लगन पर है, आप अपने हेल्थ को, अपने सामाजिक तौर पे छवि को बनाए रखने का बहुत अधिक प्रयास करेंगे कि ये छवि मेरी बनी रहे या इसको किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इस तरीके का प्रयास आपका विशेष तौर पे जारी रहेगा। साथ ही शनि का योग शस्त्र राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। शनि ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा वगैरह दिला सकते हैं, भूमि भवन वाहन इससे संबंधित चतुर्देश है तो ये आपको यहाँ पर फायदा दिला सकते हैं। लेकिन शनि का काम रहता है थोड़ा सा दुख देकर, थोड़ा सा स्ट्रगल, रिपीटेटिव वर्क कराकर इस तरीके से व्यक्ति को फायदा कराते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर शनि का प्रभाव देखा राहु केतु का। केतु का प्रभाव हम देख चुके हैं। अगर हम राहु के प्रभाव को जाने तो राहु सप्तम भाव के अंतर्गत है। विवाह करने से अभी बचिएगा बिल्कुल जब तक राहु सप्तम भाव में है, क्योंकि राहु के कारण आपको कुछ ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में ही पार्टनरशिप या बिजनेस के अंतर्गत भी कुछ आपके साथ षड्यंत्र रचकर कोई व्यक्ति आपके साथ ठगी कर सकता है, धोखा दे सकता है, चीटिंग हो सकती है। इसी तरीके से मैरिज लाइफ के अंतर्गत भी या लाइफ पार्टनर या फिर हो सकता है कि आप जिस पार्टनर को चुनने जा रहे हैं वो पार्टनर चुनने के अंतर्गत आपको कहीं फ्रॉड हो जाए, आपके साथ वो पार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो कहीं कम से कम विवाह करने से अभी तो यहाँ पर जब तक राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो आपको बचना चाहिए विशेषकर। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। और ये जीवन साथी की, अगर जीवन साथी है तो वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ ला सकता है, इस तरीके की दिक्कत कर सकता है। उसके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या भ्रम उत्पन्न कर देना, माया के कारण एक ऐसी स्थिति भी आपके साथ यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें, 2 से 4, 8 से 10, 17 से 20, 20 से 22, 22 से 25 और 29 से 1, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में आपको ज़्यादा लाभ, अकस्मात धन लाभ, फायदा ये हो सकता है और मतलब कुल मिलाकर शुभ कार्य इन दिनों के अंतर्गत आप कर सकते हैं। अशुभ दिन 1 से 2, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ है। अशुभ दिनों में मानसिक रूप से तनाव, रोग, रिपो, ऋण, झगड़े का संबंध इत्यादि यहाँ पर ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये डे आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। यात्रा के योग वैसे भी जब ये शुक्र 24 सितंबर के बाद तो वैसे भी रहेंगे आपके यात्रा के योग। अकस्मात यात्रा 10 से 13, 15 से 17 की हो सकती है। गुरु के आश्रम का जाना, अस्पताल का संबंध हो सकता है, व्यय अधिक हो सकता है या खुशी, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इन सब के लिए भी यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। और धार्मिक यात्रा 17 से 20 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 13 से 15 की हो सकती है, 25 से 27 की भी हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। देखिए यहाँ पर पितृ अमावस्या की डेट है 25 सितंबर 2022 की पितृ अमावस्या रहेगी। तो इससे संबंधित एक वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो उपाय बताया गया है, अगर आप अपने पितरों से संबंधित कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो वो एक जनरल रेमेडी है जिसको करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अवश्य वॉच करिएगा, देखिएगा। साथ ही अब आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए केतु का जो लगन पर प्रभाव रहता है वो थोड़ा व्यक्ति को बुद्धि से परे ले जाता है। वहाँ कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है मेरे ढंग से मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, इस तरीके की स्थिति को लेकर आता है। तो 7 बुधवार आप कंटिन्यूस 3 के लिए गणेश जी को आप अर्पित करिएगा, चढ़ाइएगा। तो ये उपाय आपको 7 बुधवार कंटिन्यूस करना है, ये करेगा। साथ ही आपके जो कि आपके लाइफ पार्टनर को लेकर या बिजनेस को लेकर या बिजनेस पार्टनर को लेकर मंगल के जो प्रभाव चल रहा है, वहाँ पर एक मंगल का भी जो अष्टम भाव में प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पर हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देते रहेगा और खासकर श्री सूक्त का पाठ 24 सितंबर के बाद तो विशेष तौर पे आपको करना ही चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करिए, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइएगा खासकर शुक्रवार के दिन से, और माता काली का चालीसा ये सूर्यास्त के बाद अभी जब तक शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक आपको पढ़ते रहना है, आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।